नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे से हैं। चलिए आज हम देशज और विदेशज के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की क्लास में देशज और विदेशज के बारे में पढ़ेंगे कि देशज कौन कौन सी भाषा कहाँ की हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम पहले ही लिख लिए हैं देशज और विदेशज के बारे में। आपका जो हेडिंग होगा वो होगा देशज और विदेशज शब्द, कि देशी शब्द कौन कौन से हैं और विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे। हाँ, एक और सूचना आपको कि जो हिंदी मस्ती ऑनलाइन क्लास था, अब उसके नाम को चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम जो हो गया है वो हो गया है आपका एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से। किस नाम से? एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से। अब आपका हिंदी मस्ती ऑनलाइन क्लास चैनल बदल गया है, उसका नाम हो गया है एजुकेशन वर्ल्ड। हाँ, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा वीडियो जब भी आप देखें तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। इसके बारे में देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। जो देशज शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में पता ही नहीं चला। मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी, सिर्फ हम लोग बोलते हैं उनको। किताबी भाषा में हम उनका प्रयोग कहीं नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं। तो वो हमारे क्या है? देशज शब्द हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए अटारी, तो गांव घर में अटारी बोल देते हैं हम लोग। अटारी मतलब छत्र, अटारी मतलब छठ। जिसे कहा जाए कि नर्री, घ्याघा, नर्री या घ्याघा। गांव में जैसे लड़ाई वड़ाई होती तो गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हें घ्याघा पर लात धर के मारब, यानी कि गर्दन की बात करत। गर्दन, अब किताबी भाषा में तो गर्दन लिखा है, लेकिन कौन ये नहीं लिखा कि नर्री, तुम्हें नर्री ब्लात धर के मार। नर्री मतलब होता है गर्दन। घ्याघा, घ्याघा का मतलब होता है गर्दन। टेटुआ दबा देव, कहीं टेटुआ दबा देव, तो टेटुआ मतलब गर्दन दबा देव, गर्दन। तो देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में पता ही नहीं चला, हम लोग बोल देते हैं बस। और जैसे कहा जाए कि भैया तुम छीछा ल्यादर कर दो, तो छीछा ल्यादर जो है वो देशज शब्द है। हाँ, जबकि एग्जाम में छीछा लेदर पूछा जा चुका है, एक दो बार कई बार पूछा जा चुका है कि छीछा लेदर जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो छीछा लेदर, कहीं छीछा लेदर करते हो गए। और देशज शब्द हैं जैसे कहा जाए कि केवड़िया, केवड़िया जो मतलब घर की दीवार में होते हैं, जो खाना रखने बना हो जाता है गाँव के अंदर, केवड़िया। अब तो फ्रिज में रखा जाता है और अलमारी छोटी छोटी आ गई खाने के लिए। पहले केवड़िया बनता है, कच्ची दीवार में केवड़िया बनता है, ठीक है। जैसे नरदवा है, कहीं तुम्हारे घर का नरदवा बहत है, हमारे दरवाजे पानी आवत, नरदवा मतलब नाली। अब हम नाली बोलते हैं, देशज शब्द में हम उसको नरदवा बोलते हैं। और इसी तरह के कई सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखित हम उनका कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। और विदेशज शब्द के बारे में बात करें अगर हम, जो विदेशज शब्द हैं ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हैं। विदेशज शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो विदेश में तो जन्मे हैं, लेकिन हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो चुके हैं। हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो चुके हैं, जबकि उनका जन्म जो हुआ है वो विदेश में हुआ है, लेकिन हम लोगों के बोलचाल भाषा में वो शामिल हो गए हैं। तो ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे
और हमारे बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्द, कुछ शब्द सीमित हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जापानी भाषा के शब्द जैसे आपका है रिक्शा। जो रिक्शा है, रिक्शा वाला अगर बात करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रिक्शा वाला जो होता है वो संकर शब्द है, और जो केवल रिक्शा है वो जापानी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जो है आपका जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का है। सुमो, सुमो, सुमो एक गाड़ी भी आती थी पहले, तो सुमो जो शब्द है ये जापानी भाषा का है। कहते हैं जो सुनामी आती है ना, कि दरिया में जो सुनामी आती है दरिया में, तो सुनामी शब्द जो है ये भी जापानी शब्द है। रिक्शा, सुनामी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। रिक्शा हो गया आपका जापानी भाषा, सुमो हो गया जापानी भाषा, सुनामी आपका जापानी भाषा, और एक भाषा है सुडोको। क्या है? सुडोको। सुडोको आपका जापानी भाषा होगा। एक है सायोनारा। क्या? सायोनारा। और एक है आपका झम्पान। तो ये कौन से भाषा हो गए आपके? जापानी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा के जो शब्द होते हैं, रूसी भाषा के शब्द, इसके रूसी भाषा के दो ही शब्द मिलते हैं हमारे यहाँ। कितने? दो ही शब्द मिलते हैं। एक तो मिलता है उदका। उदका, उदका एक शराब होती है, अगर नाम सुने हो आप। उदका, उदका एक शराब। और रूबल जो है वो रूस की मुद्रा, रूबल है। तो यही दो शब्द हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उदका किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे रूसी भाषा का शब्द है। या आपसे रूबल के बारे में पूछ ले तो रूबल का मतलब वो है रूसी भाषा। हाँ, जापानी भाषा में रिक्शा और सुनामी, ये जरूर याद रखिए कि ये सुनामी और रिक्शा ये जापानी भाषा के शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं चीनी भाषा के शब्द। चीनी, चीनी भाषा का मतलब है मीठा मीठा। ठीक, मीठा मीठा। जैसे कि लीची, लीची भी मीठी होती है, यानी कि ये चीनी की है। और लीची जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन भी चाइना करता है। चाय, चाय उत्पादन भी सबसे ज्यादा चाइना ही करता है। चाय, चाय भी मीठी होती है। और इसके बाद चीकू, चीकू भी मीठा होता है। लीची, चाय, चीकू, ये तीन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका जो चाइना के शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति चाइना में हुई है, लेकिन ये हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? लीची, चाय, चीकू, इनकी उत्पत्ति चाइना में हुई वास्तव में, लेकिन ये हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द। फ्रांसीसी भाषा के शब्द, इससे भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे फ्रांसीसी भाषा के शब्द के बारे में बात करें तो कहा गया रिपोतार्ज। क्या कहा गया? रिपोतार्ज। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोतार्ज जो आपका है वो फ्रांसीसी भाषा का है। जो अंग्रेज थे, जिनको हम बोलते थे अंग्रेज, जो ब्रिटेन के लोग थे उनको हम अंग्रेज बोलते थे। जो अंग्रेज शब्द था, ये शब्द जो था वो फ्रांसीसी शब्द था। कौन था? फ्रांसीसी शब्द था, और हमारी बोलचाल भाषा में शामिल हो गया अंग्रेज। मीनू, मीनू जो है, जब हम होटल में जाते हैं तो जो हमें दिया जाता है मीनू कि इसमें क्या क्या खाना है, तो वही मीनू। इस मीनू शब्द जो है ये फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी लोग मीनू शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, और आज ये हमारे बोलचाल भाषा में शामिल हो गया। पिकनिक कहते हैं कि चलो आज हम घूम के आते हैं, यानी पिकनिक पे चलते हैं। तो ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग ही पिकनिक
मनाते ज्यादा थे, वो पिकनिक पे जाते थे, तो उसी पिकनिक को हम अपनी भाषा में शामिल कर लिए हैं। ठीक। इसके बाद बेसिन है, कूपन है। बेसिन हो गया आपका, ये भी हमारे बोलचाल भाषा में शामिल हो गया। बेसिन मतलब होता है हार्डवेयर का एक सामान, हार्डवेयर का जो सामान होता है, किचन में इस्तेमाल होता है या बाथरूम में जो इस्तेमाल होता है, वो बेसिन। ठीक। इसके बाद बात करें कूपन। जो कूपन निकलता है कई सामानों में, जो कूपन निकलता है कई सामान में, पहले फ्रांसीसी लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, कूपन निकालते थे, तो उसी कूपन को हम अपनी बोलचाल भाषा में शामिल कर लिए। कारतूत जो शब्द है, यानी जो बंदूक में कारतूत लगती है, जो बंदूक में कारतूत लगती है, तो कारतूत जो है वो फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसियों के पास पहले बंदूकें हुआ करती थी और ये उसमें जो गोलियां डालते थे उसको कारतूत बोलते थे, और यही कारतूत बोली भाषा में हमारे। एक होता है पोलिस, ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो हम बात किए हैं अभी देशज भाषा, विदेशज भाषा, जापानी भाषा के शब्द, रूसी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द और फ्रांसीसी भाषा के शब्द। ये इतने तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इतने आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम जो बताएंगे आपको वो काफी सरल तरीके से, कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम आपको तुर्की भाषा के शब्दों के बारे में बताएंगे। इसके बाद तुर्की भाषा के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तुर्की भाषा जान लेते हैं। तुर्की भाषा के शब्द। हम बात करेंगे तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द। चलिए हम बात करते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्दों को हम कैसे याद करें? तुर्की भाषा के शब्द को याद करने का एक ही मात्र तरीका है। जैसे आपसे कहा जाए कि काटने वाले जो शब्द होते हैं, जो काटने वाले शब्द होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। कौन से? तुर्की भाषा के शब्द होते हैं, तुर्की भाषा के। ठीक। जो काटने वाले होते हैं, हम परिभाषा में डाल लेते हैं कि काटने वाले शब्द तुर्की भाषा होते हैं। काटने वाले शब्द, काटने वाले शब्द, इतना हम परिभाषा में डाल लेंगे। यानी जो काटने वाले शब्द हैं वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जाए, कहा जाए कि कैंची। कौन सा? कैंची। तो जाहिर सी बात है कैंची क्या होता है? काटता है। कैंची। यानी तुर्की भाषा शब्द को याद करने के लिए एकमात्र यही सरल तरीका है कि जो काटने वाले शब्द होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द है। हमको इतना याद रखना, जो काटने वाले शब्द होते हैं, जो काटने वाले शब्द होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक। जैसे कहा जाए कैंची। कैंची के बाद आपसे कहा जाए चाकू, खंजर, तलवार। चाकू, चाकू, खंजर और तलवार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो काटने वाले शब्द होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। कैंची से भी काटा जाता है, चाकू से भी काटा जाता है, खंजर से भी काटा जाता है, तलवार से भी काटा जाता है। और इसके बाद दरोगा। दरोगा, दरोगा
ये भी काटने वाला है, दरोगा भी काटने वाला है। तो आ गया किसी केस में तो आपको काट ही देगा, मतलब लंबे से पैसे के चक्कर में आपको काट देगा, आपका चालान काट देगा, जो भी है काटने वाला, यानी दरोगा भी काटने वाला होता है। इसके बाद बीबी, कौन? बीबी, 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 बीबी ये भी काटने वाली है, यानी ये काटने दौड़ती है। क्या करती है? काटने दौड़ती है। इसके बाद बेगम, बीबी, बेगम ये भी काटने वाले शब्द हैं, मतलब इनको काटने वाले कैटेगरी में रखा गया है। इसको बीबी को रखा गया है और बेगम को रखा गया है। घर में दिन भर रहेंगी, कर 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 काटने दौड़ेंगी, ठीक, इसलिए ये ज्यादा बोलती हैं, इसलिए इनको काटने वाले शब्दों में रखा गया है। यानी ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। जो बीबी शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो जो बेगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो तुर्की भाषा का शब्द है। मतलब ये काटने वाले हैं, ये दोनों काटती हैं। क्या करती हैं? दोनों काटती हैं। इसके बाद जैसे कि कुली है, अगर वो भी आप नहीं जानते हैं तो कुली भी काटता है। क्या? कुली, कुली काटता है। आपको जानकारी नहीं है, 10 रुपए के दर पे 30 रुपए ले लेगा, यानी कुली भी काटता है। कुली के बाद उर्दू, उर्दू ये भी काटता है, यानी आपको उर्दू के बारे में जानकारी नहीं है और भाषाएं हैं उनको तो हम, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, कुछ भाषाएं हैं हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन जो उर्दू भाषा शब्द है ये जल्दी से हम नहीं सीख पाते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये काटने वाले हैं। क्या? काटने वाले कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे कि आपको सराय हैं, सराय जो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिए। कैंची, चाकू, खंजर, तलवार, दरोगा, बीबी, बेगम। ठीक, अगर इस तरह के आपके पास एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तुर्की भाषा के ऑप्शन में दे दे, तो ये काटने वाले हैं और हमको लगाना है कि ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। सराय हो गया आपका। इसके बाद तमगा और चमचा, तमगा, चमचा। क्या? चमचा, चमचा भी काटता है। कैसे? मान लीजिए आप सब्जी बनाएं, एक भगोने में आपकी सब्जी बनी हुई है, जब आप सब्जी निकालेंगे तो चमचे से क्या करेंगे? चमचे वाले भाग में से निकालेंगे, यानी काटेंगे, तो इसको हम काटने वाली कैटेगरी में रखते हैं, इसको चमचा को, जिससे हम सब्जी निकालते हैं या चावल निकालते हैं, दाल निकालते हैं, मतलब हम काटते हैं, इसी भाग से अलग करते हैं, तो इसको भी काटने वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, इसके बाद जैसे चम्मच, तो चम्मच का भी यही काम है, चम्मच का भी यही काम है, चम्मच का भी यही काम है, किसी चीज को खाना यानी किसी मूल से अलग करना, यानी कि काटना, तो चम्मच भी काटने वाली भाषा में रखा गया, यानी कि चमचा, चम्मच और तमगा ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। तमगा भी एक प्रकार का निकालने वाला हथियार है। ठीक, तमगा हो गया आपका। इसके बाद जैसे कुर्ता है, चेचक, कुर्ता और चेचक, कुर्ता और चेचक, कुर्ता और चेचक। कुर्ता, कुर्ता को क्यों रखा गया है? कुर्ता को इसलिए रखा गया है क्योंकि कुर्ता कौन पहनते हैं? नेता लोग पहनते हैं, और नेता लोग अच्छे से काटते हैं, तो कुर्ता भी आपका तुर्की भाषा शब्द का हो गया है। इसके बाद जैसे कि कालीन, कालीन हो गया आपका, कालीन हो गया एक। कालीन के बाद है आपका गलीचा, गलीचा क्या हो गया? गलीचा, गलीचा क्या हो गया? गलीचा हो गया। लाश हो गया, क्या हो गया? लाश, गलीचा,
लाश, लाश से भी हम लोग डरते हैं, यानी कि काटने वाले में रखा गया है। इसके बाद जैसे तोप है, बारूद है, मुगल, तोप हो गया आपका, तोप भी काटने का काम करता है, बारूद भी काटने का काम करता है, और मुगल भी काटने का काम करते थे, मुगल भी काटने का काम करते थे। तो ये हो गए आपके तुर्की भाषा के शब्द। कौन से हो गए आपके? तुर्की भाषा के शब्द। इनको याद करने का सही तरीका यही है कि काटने वाले शब्द होते हैं। तुर्की वाले शब्द क्या होते हैं? काटने वाले शब्द होते हैं। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द बहुत आसान है इनको याद करना। कि कैसे याद करेंगे हम तरीका बता दे रहे हैं आपको, और आप आसानी से इसको याद कर लीजिए। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो है ये भी काफी सरल तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से? पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द। आज आपका देशज और विदेशज खत्म हो जाएगा। दरअसल वीडियो तो काफी बने हुए हैं लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। इस समय जो ग्रामीण क्षेत्र में नेट का थोड़ा से अभाव है, नेट नहीं चल रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द के बारे में बात करें, पुर्तगाली भाषा के शब्द के बारे में। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे? इसको पहचानने का मात्र एक ही तरीका है, जो घर के अंदर के समान होते हैं। कौन? जो घर के अंदर के समान होते हैं। जितनी भी सामानें आपके घर के अंदर की हैं वो क्या है? पुर्तगाली हैं। हम लिख सकते हैं कि घर के अंदर लिख सकते हैं, घर के अंदर, अंदर वाले समान, अंदर वाले, घर के अंदर। ये हो गया आपका घर के अंदर। यानी पुर्तगाली का मतलब है जो घर के अंदर आपके समान है। वो किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के हैं। इसके बाद जैसे फल, मेवा, सब्जी, जो आपके फल होते हैं, मेवा होते हैं, सब्जी होते हैं, ये भी पुर्तगाली होते हैं। यानी फल, मेवा, सब्जी, जिन फल का हम प्रयोग करते हैं वो पुर्तगाली भाषा के हैं, और जिन मेवा का हम प्रयोग करते हैं वो पुर्तगाली शब्द के हैं, और जिन फलों सब्जियों का हम प्रयोग करते हैं वो पुर्तगाली भाषा के हैं। तो घर के अंदर वाले सामान, कुछ उदाहरण में मैं आपको बता दे रहा हूँ। घर के अंदर वाले सामान, जैसे आपसे कहा जाए कमरा। कमरा क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए हम हेडिंग करके लिखते चलेंगे। घर के अंदर, अंदर वाले, घर के अंदर वाले, घर के अंदर वाले। जैसे आपसे कहा जाए कमरा है, पर्दा है, अलमारी है। कमरा, पर्दा, अलमारी। कमरा कहाँ होता है? घर के अंदर। पर्दा कहाँ होता है? घर के अंदर। अलमारी कहाँ होती है? घर के अलमारी। यानी ये जो शब्द है इनको हम घर के अंदर ही पाते हैं। इसके बाद जैसे कि बाल्टी हो गया, साबुन हो गया। बाल्टी, साबुन, बाल्टी, साबुन, ये भी घर के अंदर होते हैं। बाल्टी, साबुन, तौलिया, गमला। तौलिया, तौलिया कहाँ होता है? घर में होता है। गमला भी घर में रखा जाता है। गमला भी घर में रखा जाता है। इसके बाद जैसे बम्बा, 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 बम्बा मतलब होता है नल। बम्बा मतलब होता है नल, बम्बा। इसके बाद जैसे परात हो गया। परात भी कहाँ होता है? घर में होता है। परात हो गया।
आपका परात की बात हो गया आपका